हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इंडिफिनिट प्रनाउंस। ठीक है, इस क्लास में हम सीखेंगे इंडिफिनिट प्रनाउंस किसे कहते हैं। अगर आप लोग इंडिफिनिट प्रनाउंस नहीं जानते हैं तो चलिए हम बिना किसी बहस के डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, एक एक का हम व्याख्या करके देखेंगे। याद रखिएगा, अनिश्चित वाक्यों को दर्शाता है। अनिश्चित वाक्यों को दर्शाता है। ठीक है, उसी को हम इंडिफिनिट तो आप लोग देखकर ही समझ गए होंगे जो इंडिफिनिट किसे कहते हैं। ठीक है, पहले इसे स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक एक का चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बात और इसके साथ याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना छोड़कर, ठीक है, इतना छोड़कर इसमें ये अपने साथ सिंगुलर प्रोनाउंस लेता है। ठीक है, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, एवरीबॉडी और एवरीवन का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है हर किसी को या प्रत्येक को या प्रत्येक किसी को अर्थ में ये एवरीबॉडी या एवरीवन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसमें से कहीं कहीं पर आप इन दोनों में से किसी को कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हर किसी को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, या प्रत्येक किसी को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक किसी को अपना काम करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी सेंटेंस यहाँ पर रख सकते हैं, हर किसी को अपना काम करना चाहिए या प्रत्येक को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट होगा एवरीबॉडी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं एवरीवन, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पे बोले थे ना, ये अपने साथ सिंगुलर प्रोनाउंस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही का क्या हो गया, अपना का यहाँ पे हिज हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे हिज ड्यूटी, कर्तव्य के ड्यूटी, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्तव्य की जगह पर हम यहाँ पे कर्तव्य की जगह पर यहाँ पे काम होगा। ठीक है, यहाँ पे काम। ठीक है, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। एवरीबॉडी या एवरीवन शुड डू हिज वर्क। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किसी को अर्थ में प्रयोग होता है somebody और someone। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी को वहां जाना चाहिए, किसी को वहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे somebody और someone दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, someone या somebody should go there, सॉरी, go there। ठीक है, याद रखिएगा, किसी को अर्थ में somebody या someone का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई भी के अर्थ में प्रयोग होता है, एनीबॉडी या एनीवन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई भी यह काम कर सकता है। ठीक है, कोई भी यह काम कर सकता है, सकता है। ठीक है, यहाँ पे एनीबॉडी या एनीवन दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एनीबॉडी या एनीवन कैन डू दिस वर्क,
सॉरी डू दिस वर्क, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी के अर्थ में एनीबॉडी या एनीवन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना पड़ेगा, तभी आप कोई वाक्य बना पाइएगा। याद रखिएगा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, और याद रखिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस के नाम से याद रखिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के नाम से याद रखिएगा जो अनिश्चित वाक्यों को बताता है, ठीक है। अब एनीबॉडी या एनीवन या एवरीबॉडी या एवरीवन, समबॉडी या समवन, ठीक, आप किसी को नाम थोड़ी ना जानते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये अनिश्चित हो गया, ठीक है। कोई भी वहां जा सकता है तो आप थोड़ी ना जानते हैं ये कौन जाने वाला है, ठीक है, तो इसलिए ये अनिश्चित वाक्यों को दर्शाता है, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके आगे हम बढ़ते हैं। नोबडी, नो वन, याद रखिएगा कोई भी नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है, ये निगेटिव में प्रयोग होता है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में इसे प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी वहां नहीं जा सकता है, ठीक है, कोई भी वहां नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं वहां जा सकता है, वहां जा सकता है, सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोबडी या नो वन दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं, नो वन या नोबडी, नोबडी, नोबडी कैन, यहाँ पे नॉट नेट लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ही निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोई नहीं के अर्थ में, ठीक है। नोबडी या नो वन कैन गो देयर, गो देयर, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं कि यहाँ पे नोबडी या नो वन कैन कांट गो देयर, ठीक है, ऐसा आप वाक्य नहीं बनाइएगा, ठीक है। नोबडी या नो वन का प्रयोग कोई भी नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हर कुछ, ठीक है, हर चीज, ठीक है, तो इसमें एवरीथिंग का प्रयोग होता है, जैसे मेरे पास हर कुछ है, ठीक है, यहाँ पे आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग हर कुछ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, एवरीथिंग, ठीक है। याद रखिएगा समथिंग, कुछ भी, ठीक है, ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नथिंग निगेटिव सेंटेंस में, याद रखिएगा निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है नथिंग, कुछ भी नहीं के अर्थ में, ठीक है, कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ के यहाँ पे सम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं यहाँ इसके जगह पर, ठीक है, जैसे आई कैन डू समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू समथिंग, समथिंग, ठीक है। यहाँ पे इसका निगेटिव सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जब ये लगता है ना तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, आई हैव डन, डन नथिंग, नथिंग, ठीक है, आई हैव डन नथिंग, डन नथिंग, बस यहाँ पे नथिंग लगा दीजिएगा, ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बस आपको याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा ऑल, सम, एनी, मस्ट, इनफ, फ्यू, ठीक है, इन सब का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। पहले हम ऑल का प्रयोग करना सीखेंगे, ऑल माने सब, आप तो जानते हैं। याद रखिएगा कोई भी प्रनाउंस हो वो अपने साथ नाउन नहीं लेकर आता है, ठीक है, अपने साथ नाउन लेता ही नहीं है। या इंडिफिनिट प्रनाउंस हो गया, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउंस हो गया, या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस हो गया, या रेसिप्रोकल प्रनाउंस, ये कोई भी नाउन अपने साथ नाउन लेकर आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे होता है नो माई काऊ, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ऐसा कुछ प्रोनाउंस अपने साथ नहीं लेकर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हम में से सब, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क, सॉरी, वर्क, ठीक है। हम में से सब, हम में से सब यह काम कर सकते हैं, यह काम कर सकते हैं, कर सकते, सॉरी, सकते हैं, सकते हैं, सॉरी, याद रखिएगा सब के अर्थ में हुआ है। जैसे यहाँ पे वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, इन सभी पेनों में से सब लाल है, इन, सॉरी यार,
इन सभी पेनों में से सभी पेनों में इन पेनों में से सभी लाल है। इन पेनों में से सभी लाल है। सभी, फिर यहाँ पे सभी आ गया, लाल है, ठीक है। ऑल ऑफ दिज पेन्स आर रेड, ठीक है। याद रखिएगा ये व्यक्ति के लिए यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ऑल ऑफ अस, यहाँ पे अस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे ऑफ के पहले क्या आया है, ऑल आया है, सब के अर्थ में, ठीक है। याद रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, सम का प्रयोग करना सीखेंगे। आप तो जानते ही हैं कुछ के अर्थ में सम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे सम ऑफ अस, हम में से कुछ, सम ऑफ अस विल डू दिस, हम में से कुछ इसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम में से कुछ, ठीक है, कुछ यह करेंगे, चाहे इसे करेंगे, ठीक है। आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दे रहा हूं, इसे करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, हम में से कुछ इसे करेंगे, ठीक है। इन फूलों में से कुछ, ठीक है। सम ऑफ दिज फ्लावर्स आर रेड, ठीक है, आर रेड। इन फूलों में से कुछ लाल है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे नाउन अपने साथ नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सम के बाद यदि कोई नाउन रहता है, ठीक है, सम मैन कैन डू दिस, या सम पीपुल कैन गो देयर, ठीक है, कुछ लोग वहां जा सकते हैं। तो ये अपने साथ नाउन नहीं लिया है, तो ये आपका यहाँ पे प्रोनाउंस हो गया, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउंस के नाम से जिसे जानते हैं, ठीक है। अब करेंगे एनी का प्रयोग। एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, निगेटिव, और अफर्मेटिव में भी होता है, ठीक है। जैसे एनी कैन डू दिस, कोई भी इसे कर सकता है। एनी कैन डू दिस, ठीक है। मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई कैन डू एनी वर्क, तब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है, डू एनी वर्क, ठीक है। याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसका हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, बहुत के अर्थ में मस्ट का प्रयोग होता है, और ये सुपरलेटिव डिग्री में जब होता है तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और जब बहुत के अर्थ में प्रयोग होता है मस्ट, इसके पहले नो आर्टिकल, ठीक है। याद रखिएगा, नो आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसे हम प्रयोग करके देख लेते हैं, ठीक है। बहुत चिड़िया उड़ सकती है, ठीक है, बहुत चिड़िया उड़ सकती है, ठीक है। यहाँ पे होगा मस्ट के बाद अपने साथ ऑफ लेता है, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं कि मस्ट बर्ड्स, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, मस्ट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, तब यहाँ पे बर्ड्स होगा। कैन फ्लाई, याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत के अर्थ में प्रयोग होता है मस्ट ऑफ। याद रखिएगा, मस्ट ऑफ ही होता है, ये नहीं कि सिर्फ मस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम इनफ का तरफ। इनफ, ये आप लोग तो जानते हैं, ये काफी के अर्थ में होता है, काफी के अर्थ में इनफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये मटेरियल नाउन के साथ में होता है, ठीक है। मैंने उसे काफी दूध भेज दिया है, ठीक है, मैंने उसे काफी दूध भेज दिया है, काफी दूध भेज दिया, सॉरी यहाँ पे द गलत है, दिया है गलत नहीं है, पर वो रंग हो गया था, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, आई हैव सेंट हिम, यहाँ तक तो हो गया। इनफ ऑफ द मिल्क, इनफ ऑफ द मिल्क, मैंने उसे दूध में से काफी उसे भेज दिया है,
ठीक है, काफी के अर्थ में इनफ का प्रयोग होता है। अब ए फ्यू और यहाँ पे सम, कुछ के अर्थ में ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसे मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। लड़कों में से कुछ, ठीक है, लड़कों में से कुछ, लड़कों में से कुछ, कुछ वहां गए हैं, वहां गए हैं, गए हैं। याद रखिएगा, जब फ्यू का प्रयोग होता है तो ये निगेटिव सेंटेंस के अर्थ में प्रयोग होता है। निगेटिव का मतलब निकलता है, ठीक है। तो निगेटिव का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं ए फ्यू ऑफ बॉयज, बॉयज हैव गोन देयर, ठीक है, गोन देयर। यहाँ पे आप सम भी कर सकते हैं, सम ऑफ द बॉयज, सॉरी यहाँ पे द छूट गया है, सम ऑफ द बॉयज हैव गोन देयर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस बना सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।